पाकिस्तान तो हमेशा से ही कायराना हरकतें करता रहा है और उसका खमियाजा भी भुगता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पुनः जीवित करने के लिए आए दिन घुसपैठ होती है, आतंकी हमले होते हैं। लेकिन रात को भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब दिया है और कई कैंप तबाह किए हैं, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। जिला पुंछ हो, मेंढर हो, राजौरी हो, कश्मीर में उड़ी का इलाका हो, तरनाक का इलाका हो, वहां पर आम लोगों पर आरटी गन फायर करके वहां पर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। पुंछ में बहुत ज्यादा हैवी शेलिंग हो रही है और वहां पर नुकसान भी बहुत हुआ है। लगभग 8 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और 40 के करीब लोग जो हैं वो घायल हैं। लोगों के घर तक जहां पर टूट चुके हैं। मेरे साथ दीपक खजूरिया हैं। तो दीपक, पाकिस्तान की ये हरकत किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो पाकिस्तान की नापाक हरकत, जो हम लगातार कहते थे पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं, और आज भी वो वही कर रहा है। अपने शरीर पर जब जख्म लगे हैं उसको, और जख्म भी वही लगे हैं जहां जहर था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। और पाकिस्तान ने भारत के उन इलाकों को निशाना बनाया जहां यहाँ पर सिविलियंस रहते हैं, सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। और जो जानकारी हमारे पास है उसको हमने कंफर्म भी किया है कि पुंछ में नुकसान हुआ है भारत का। हमारे सिविलियंस 10 सिविलियंस की मौत हो चुकी है, 28 के करीब सिविलियंस घायल हैं। उनकी लिस्ट भी हमारे पास है। उनका इलाज जिला पुंछ अस्पताल में चल रहा है। हालांकि प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री 11 बजे उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग श्रीनगर में की है और उमर अब्दुल्ला ने ये मीटिंग करके कहा है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उसके लिए सरकार पूरी तरह से खड़ी है और केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। पाकिस्तान को करारा जवाब सेना भी दे रही है। जो रात को एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के भीतर, वहां बहावलपुर, मुरीद के जहां तमाम जो इलाके थे, उन इलाकों के भीतर जो स्ट्राइक हुई है उसमें लगभग 9 बड़े कैंप जो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के थे उनको तबाह कर दिया गया है। जो लश्कर का चीफ है हाफिज सईद, वो लापता। जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद जो है वो भी लापता है और साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सलाउद्दीन वो भी लापता हैं। लेकिन खबर यह है कि जिस तरह से अभी विवेक मिश्री जो भारत सरकार के प्रवक्ता हैं और उनके साथ इंडियन आर्मी की अफसर और एयरफोर्स की अफसर दोनों, सोफिया कुरैशी और बेओमका, दोनों जो एयरफोर्स और आर्मी की अधिकारी हैं, उन्होंने जिस तरह से डिटेल दी है कि रात को 1:05 पर यह कार्रवाई शुरू हुई थी और 20 मिनट के भीतर ही पाकिस्तान के भीतर तबाही मचा दी गई। ये था ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या समझते हैं जो आतंकी कैंपों पर जो हमला हुआ? अभी तो जो डिटेल आ रही है कि 100 के करीब मरे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना ज्यादा से ज्यादा जो बता रही है वो 40 है। क्या लगता है आंकड़ा कितना होगा? देखिए पवन जी, जैसे आपने बता भी दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया है, उसके बीच में पाकिस्तान ने 8 से शुरुआत की थी, अब 40 तक पहुंच गए हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये कुछ देर बाद ये मान भी जाएगा कि वाकई में 90 के करीब और 100 के बीच में आतंकी उनके मारे गए हैं। और वो सिविलियन जिनको कह रहे हैं वो आतंकवादी हैं। कुछ वीडियो भी हमारे पास आए हैं ऐसे जहां पर नारे लगाए जा रहे हैं जैश के नाम पे। तो साफ होता है कि मरने वाले जैश और लश्कर के ही लोग हैं, यानी कि आतंकवादी हैं। 9 आतंकी कैंप जिन पे पवन जी ने आपको बताया कि हमला किया भारत ने और उन आतंकी कैंपों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अभी अभी जो हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उनके साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह, उन दोनों ने जो जानकारी दी, एग्जैक्ट जानकारी वो हम आपको बता दें कि पहले तो जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो कैंप ध्वस्त किए गए वो थे मरकज सैदाना बिलाल, ये कैंप मुजफ्फराबाद में है। सहवाई नाला कैंप, ये भी मुजफ्फराबाद में है। मस्कर रहील शाहिद कोटली जिले में पड़ता है। मरकज अब्बास, ये भी कोटली में है। मरकज अहले बरनाला बिम्बर में पड़ता है। महमूना जोया फैसिलिटी कैंप सियालकोट, जहां हम जम्मू में खड़े हैं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर, यानी कि अगर हम सुचेतगढ़ के पार देखें तो केवल 6 किलोमीटर दूर अंदर ये वाला कैंप है जो इनका बरनाला जो सियालकोट का कैंप है। उसके बाद सरजाल, तेहरा कला, मरकज तैयबा, जिसको लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा कैंप कहा जाता है, मरकज तैयबा। मरकज मतलब सेंटर, यानी कि उनका सेंटर जो एक ट्रेनिंग कैंप था मुदीर के में, जहां से
कई हमले भारत के ऊपर करवाए, और जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन सांबा कठुआ से होती थी वो मुदीरके से ही कैंप से ट्रेन होकर होती थी। मुदीरके कैंप को भी तबाह कर दिया गया है। उसके बाद सबसे बड़ा, जहां से हाफिज सईद और कई बार अजहर मसूद के लाइव वीडियो आपने देखे होंगे, वहां से वो ललकारते थे भारत को और भारत ने वहीं पर उनको ध्वस्त कर दिया है। ये है बहावलपुर मरकज सुबहान अल्लाह, और मरकज सुबहान अल्लाह कैंप को, जिसको कि एक बहुत 8 एकड़ में फैला हुआ एक कैंप था बहावलपुर का, और वहां पर कई पाकिस्तानी सेना के जनरल्स भी जाते रहे हैं उनसे मिलने, और वहां पर कई बैठकें होती रही हैं, उसको भी ध्वस्त कर दिया है। तो अभी तक की जो जानकारी है, ये 9 कैंप ध्वस्त किए गए हैं, 90 से 100 के बीच में आतंकी मारे गए हैं, बड़ी संख्या में आतंकवादी घायल भी हुए हैं। भारत ने साफ किया है, ना तो पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया, ना ही पाकिस्तान के सिविलियन को, मगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत कर रहा है। पुंछ में लगातार भारतीय नागरिकों पर, सिविलियंस पर निशाना बना रहा है, और वहां पर हमारा नुकसान हो रहा है, मगर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक चीज और आपको बता दूं कि जिस तरीके के साथ भारतीय सेना, एयरफोर्स और भारत सरकार के जो विवेक मिश्री जो वहां पर सचिव हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप एक चीज को नोट करिए कि ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर मतलब पहलगाम में जिन लोगों की हत्या की गई, उन लोगों का धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई, और उनके साथ उनकी पत्नियां भी थी, परिवार के लोग थे, लेकिन उनका सिंदूर मिटाया गया। तो वही ऑपरेशन सिंदूर था जो एयरफोर्स, आर्मी और भारत सरकार की ओर से, जॉइंट फोर्सेस की ओर से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है। और एक चीज जो मैं आपको बता रहा था, मात्र शक्ति को आगे लाया गया है। दोनों अधिकारी, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, जो कि एयरफोर्स विंग कमांडर थी, और सोफिया जो कर्नल थी, दोनों को वहां पर सामने लाया गया। दोनों ने डिटेल बताई है किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और कब शुरू हुई, किस तरीके से खत्म किया गया। तो इस तमाम इन इलाकों में जहां पर जो पाकिस्तान के, जिस तरह से दीपक आपको बता रहे थे, जो बड़े कैंप थे, बहावलपुर का, मुरीद के का, या फिर जो कोटली का, बिम्बर का, इन इलाकों में जहां पर लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए मोहम्मद, इन तमाम संगठनों के बड़े बड़े आतंकी उन कैंपों के भीतर बैठे हुए थे। और यहां पर जिस तरह से पाकिस्तान की सेना खुद कह रही है कि मस्जिदों को निशाना बनाया गया, दरअसल ये सभी के सभी आतंकियों के गढ़ थे जहां पर ये अटैक हुआ। लेकिन अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की उस कायराना हरकत की। ये कायराना हरकत ये है कि यहां पर वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, निर्दोष लोगों को, जैसा दीपक अभी बता रहे थे, पुंछ, राजौरी, इन तमाम इलाकों में एलओसी के पास लगातार पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग की जा रही है, आरटी गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मोर्टार शेल फेंके जा रहे हैं। तो दीपक, पुंछ के भीतर, तरनाक के भीतर, उड़ी के भीतर और राजौरी के भीतर जो सीमांत इलाके एलओसी से सटे हैं, वहां की अभी क्या पोजीशन है? देखिए, राजौरी में 2 गांव हैं जो बिल्कुल नौशहरा के साथ लगते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सामने सटे हुए घनी आबादी वाले गांव हैं। वहां पर अभी अभी करीबन 1 घंटा पहले पाकिस्तान ने मोर्टार शेलिंग की है, और बड़ी संख्या में जो है हैवी मोर्टार शेलिंग जिसे हम कहते हैं वो की गई है। हालांकि भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है, और इस शेलिंग में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी हमारे पास आ रही है। गांव जो है, गांव के लोगों को कहा गया है सेना द्वारा कि वो अपने घरों पे रहें, पैनिक क्रिएट ना करें। पुलिस और सेना द्वारा क्लियर इंडिकेशन किए गए हैं कि पैनिक क्रिएट ना करें, घबराएं ना, पूरी तरह से सेना और सिविल प्रशासन उनके साथ है, कहीं पर भी जो है बाहर ना निकले, अपने घरों पे रहें। वहीं दूसरी ओर जो पुंछ से जानकारी आ रही है, सबसे ज्यादा फायरिंग पुंछ में हो रही है, और पुंछ में लगातार जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। तीसरी, जिस तरह से पवन जी ने बताया, उड़ी क्योंकि मुजफ्फराबाद के बिल्कुल सामने पड़ता है, मुजफ्फराबाद में भी आतंकी कैंप ध्वस्त किए गए हैं, करीबन 13 किलोमीटर अंदर जाकर ही, यानी कि यहीं से मिसाइल से शूट किया गया और बहुत ही नजदीक थे वो। वहां पर भी, उड़ी में भी पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, कुपवाड़ा में भी फायरिंग हो रही है, और लगातार भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। वहीं अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से अलर्ट पर है। जम्मू और कश्मीर में सभी शिक्षक संस्थानों को बंद किया गया है आज के लिए। हो सकता है आगे शाम की सिचुएशन देख के इसको आगे भी बढ़ाया जाए। और बड़ी बात यह है कि ये लगातार जो है स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी प्रधानमंत्री के साथ लगातार सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। सिचुएशन के बारे में पल पल की जानकारी उनको दी जा रही है। और उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी पुंछ में जो पाक शेलिंग हुई है उस पूरी घटना की डीसी पुंछ से और एसएसपी पुंछ से पूरी जानकारी ली है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव किया है। एक्स्ट्रा डॉक्टर्स जो है लगाए गए हैं। और हालांकि अभी ऑर्डर तो नहीं निकला है, मगर जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन्हें अपने काम पर रहने को कहा गया है। फिलहाल छुट्टियों पर नहीं जाने के लिए कहा गया है। ये भी वर्बल ऑर्डर है, ऑफिशियल ऑर्डर शायद निकल जाएंगे जल्दी। और अलर्टनेस जो है वो पूरी की पूरी रखी गई है। 11 बजे के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहीं पर होम मिनिस्टर
डिफेंस मिनिस्टर NSA, इनकी एक मीटिंग चल रही है जिसे CSS की मीटिंग भी कहा जाता है। उस मीटिंग के बाद फर्दर जो है स्टेप्स लिए जाएंगे। और जम्मू कश्मीर की अभी की स्थिति ये है कि पाकिस्तान लगातार IB पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर निशाना बना रहा है। भारत के सिविलियन एरियाज को और सिविल एरियाज को जो निशाना बना रहा है उसकी जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है, मगर लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है, पैनिक में नहीं आने को भी कहा गया है, क्योंकि किसी किस्म की घबराहट की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना पूरी तरह से सीमाओं पर तैयार है। जैसा कि दीपक बता रहे हैं कि सिविलियंस को वहां पर अलर्ट रहने को कहा गया है। पुंछ के भीतर जितने भी बंकर्स हैं, जहां कम्युनिटी हॉल्स हैं, वहां पर जो बंकर बनाए गए हैं, वहां पर लोगों को कहा गया है कि वो सेफर प्लेस पर चले जाएं, क्योंकि पुंछ शहर के भीतर और डेरा नंगाली साहब तक वहां पर हैवी शेलिंग की जा रही है। पुंछ स्टेडियम के पास, पुंछ फोर्ट के पास तमाम जो इलाके हैं उन इलाकों में वहां पर गोलाबारी की है। खास करके मंजाकोट की बात करें, वहां पर भी गोलाबारी की गई है। जो मेंढर का इलाका है, मेंढर के मनकोट इलाके में, वहां पर भी गोलाबारी की गई। जो डिटेल अभी तक हमारे पास आई है, पुंछ के भीतर एक एक्स आर्मी मैन है जो अपने घर में थे, उनकी भी इस सेलिंग में मौत हुई है। और वहां पर एक और ग्रंथी है, उनकी भी यहाँ पर मौत हो चुकी है। तो ऐसे कुल लगभग 10 के करीब होते हैं। अपडेट आया है जी। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने अभी एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो आज यहाँ पर नहीं, जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं वो सभी बंद किए थे। ये मॉर्निंग का उनका ट्वीट आया था। उन्होंने कहा है, इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ऑल स्कूल कॉलेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी एंड पुंछ विल रिमेन क्लोज टुडे। और उसके बाद शायद ये ऑर्डर ये आ सकता है कि ये छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। साथ ही साथ एक और अपडेट है कि जो आज 4 बजे मॉक ड्रिल होनी थी उसे भी कॉल ऑफ कर दिया गया है, वो कैंसिल कर दी गई है, ताकि लोग कहीं पैनिक सिचुएशन में ना आए। तो इसलिए अब 4 बजे कोई भी सायरन उस किस्म का नहीं बजेगा जो आपको पहले एयर सायरन के लिए कहा गया था। अब आप केवल अलर्ट रहिए, घर पे रहिए, किसी चीज की कमी नहीं है, कोई मार्केट्स बंद नहीं है, मार्केट्स खुली हुई है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ जो एयरपोर्ट्स हैं उस पे शायद कुछ फ्लाइट्स को रद्द किया जाएगा। और अभी तक हालांकि जम्मू और श्रीनगर के दोनों एयरपोर्ट जो है वो कंटिन्यू है। हो सकता है अलर्टनेस सिचुएशन के बाद इसको किया जाए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ट्रेन्स और रोड सर्विसेज टोटल खुली हुई है, मार्केट्स बाजार खुले हुए हैं, केवल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को बंद किया गया है और इमरजेंसी सर्विसेज को अपडेट और एक्टिव किया गया है। और वो भी बिल्कुल जो सीमांत इलाके हैं, 5 जिलों की बात करें, राजौरी, पुंछ, जम्मू, सांबा और कठुआ, इनके जो सीमांत इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा स्कूल जो हैं उनको बंद रखने को कहा गया है। पहाड़ी इलाकों में स्कूल जो हैं उनको खोलने के लिए या उनको बंद करने के लिए कोई ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो इस समय जो पोजीशन है वो पुंछ के भीतर, उड़ी, तरनाक, तंगदार इन इलाकों में और राजौरी के सीमांत इलाकों में और नौशहरा, सुंदरबनी इन इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को बंकरों के भीतर जाने के लिए कहा गया है, घरों के अंदर रहें। जिस तरह से शेलिंग की जा रही है, जिस तरह से आर्टिगन फायर किए जा रहा है, उससे लोगों का नुकसान ना हो। तो प्रशासन ने सभी जो जिस तरह से अभी दीपक बता रहे थे कि LG और CM के साथ भी लगातार प्रधानमंत्री के टच में है और उनको भी कहा गया है, CM ने भी कहा है कि जितने भी उनके कैबिनेट के कलीग हैं या फिर जो DC हैं तमाम जिलों के, वो अलर्ट पे रहें लोगों की मदद के लिए। जिस तरह से जिन इलाकों में शेलिंग हो रही है वहां पर अलर्टनेस के लिए सभी तमाम जो अधिकारी हैं विभागों के, वो भी अलर्ट पे रहे। और ऐसा लग रहा है कि अभी शाम तक हो सकता है कि पाकिस्तान और ज्यादा रिटेलिएशन ना करे, इन तमाम इलाकों में हैवी फायरिंग ना करे। लेकिन एक बता दूं आपको कि भारतीय सेना भी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। जितना भी इलाका POJ का है, जिस इलाके से फायरिंग की जा रही है, शेलिंग हो रही है, वहां पर मुंह तोड़ जवाब भी भारत की सेना दे रही है। कुछ और अपडेट होती है उसे लेकर फिर हाजिर होंगे। दीपक, कोई और अपडेट तो नहीं? फिलहाल अभी नहीं है। यही है कि उमर अब्दुल्ला ने जो कैबिनेट मीटिंग ली है, उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी पूरी तरह से एक्टिव रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जहां से भी सिविलियंस को कहीं कोई दिक्कत आ रही है वहां पर तुरंत पहुंचे। और उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, उनका भी एक खास संदेश जम्मू कश्मीर की जनता के लिए है कि सिविलियंस के लिए पूरी तरह से सरकार साथ खड़ी है। जहां पर भी कोई दिक्कत आ रही है आप तुरंत अपने एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ऑफिसर्स को तुरंत बताएं। और आपको अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम किसी चीज की आती है तुरंत बताएं, सरकार उनके साथ खड़ी है और कहीं पर भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी डिफेंस का जो हमला किया है भारत ने पाकिस्तान पर, उसकी भी उमर अब्दुल्ला ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा था और इसका जवाब हमने उनको दे दिया है। और बड़ी बात उमर अब्दुल्ला ने ये कही है कि भारत ने ना तो पाकिस्तानी नागरिकों को मारा, ना ही उनकी सेना पर हमला किया। भारत का हमला सिर्फ और सिर्फ आतंकियों पर था। और हम आगे भी ये एहतियात बरतेंगे कि जहां तक हो सके पाकिस्तान में जो हमने कहा है वही करेंगे, मगर हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं और जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो भी अपडेट फर्दर आएगा हम कोशिश करेंगे आपको तकरीबन 1-2 घंटे बाद
जो भी अपडेट्स रहेंगे वो साथ साथ में देते रहेंगे। और आपके पास भी अगर कुछ भी खास कुछ आपको लगता है, कुछ कंफर्म करना है, कुछ लगता है, तो आप हमें डीएम करके जरूर बताइए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। अपने मोबाइल के जरिए टच में रहिए और लगातार हमें देखते रहिए ताकि आप भी अपडेट हो पाए। और अगर कुछ लगता है तो हमें भी डीएम करके जरूर बताइए। बहुत धन्यवाद। जैसा कि दीपू ने कहा कि अपडेट करते रहिए अपने आप को भी, और कोई भी ऐसी खबर मिलती है तो हमें डीएम करें। आपको एक बार फिर बता देते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका बदला भारत सरकार ने ले लिया है। तीनों सेना का जॉइंट ऑपरेशन था जिसके तहत मुरीद के से लेकर बहावल तक पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया है। 9 बड़े आतंकी कैंप डिस्ट्रॉय किए गए हैं। कई आतंकियों के मारे जाने की भी खबरें हैं, वीडियो वायरल हो रही है किस तरीके से वहां पर हाहाकार मचा है। आप अगर दोबारा इस तरह की हरकतें करते हैं तो इसी तरह से आपको और भी जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।